हेलो मेरे प्यारे सभी डियर, सबको मेरा नमस्कार, दुआ सलाम, होंग सिंग चिंग चांग चो। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी किचन में काम करने वाले डियर्स हैं, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फूड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। फूड से रिलेटेड जितने भी टेम्परेचर हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ना स्किप करें। दिस इज वीडियो फॉर यू माय डियर्स। अगर आप किचन में काम करते हैं तो ये टेम्परेचर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट आई स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फूड स्टोरेज टेम्परेचर। ओके मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम फूड को कौन से टेम्परेचर में स्टोर करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है फूड स्टोरेज टेम्परेचर। तो लेट आई स्टार्ट मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओके तो मेरे प्यारे दोस्तों, फूड स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि कौन से स्टोर में कौन से फूड को किस टेम्परेचर में हम लोग स्टोर करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला हम लोग सबसे पहले रॉ मीट के बारे में। रॉ मीट, पोल्ट्री, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रॉ मीट जो पोल्ट्री है वो मेरे दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस आइदर -1 डिग्री सेल्सियस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो रॉ मीट है और पोल्ट्री का जो आइटम है वो आइदर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर बिलो -1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम एग पे आते हैं। एग्स, जितने भी एग्स है उसका स्टोरिंग टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेरे दोस्तों। बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन फीफो का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। जो किचन में मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी किचन में काम करते हैं, आपको फीफो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सामान आता है उसको हम अंदर की तरफ रखते हैं और जो पहले से अंदर मौजूद है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, ताकि हमारा HACCP का जो सिस्टम है वो बना रहे बोल के। तो मेरे दोस्तों, मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेट आई स्टार्ट अदर वन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुक फूड का जो स्टोरिंग टेम्परेचर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1 to 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 1 to 4 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। 1 to 4 के 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ना तो ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, बटर के बारे में जानेंगे हम। बटर का जो स्टोरेज टेम्परेचर है मेरे दोस्तों, वो फ्रोजन अगर आपने स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो -18 डिग्री होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। -18 डिग्री होना चाहिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने स्टोर करना है। -18 से लेकर -12 डिग्री तक आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है। अगर आप यूज करने के लिए आप स्टोर कर रहे हो तो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप यूज करने के लिए आप उसको स्टोर कर रहे हो तो जो बटर का जो स्टोरिंग टेम्परेचर है वो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे क्रीम एंड
क्रीम एंड मिल्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्रीम एंड मिल्क का जो स्टोरिंग टेम्परेचर है वो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे डियर्स, जो आप मुझे ढंग से सुनना, इसमें सारे ही मैं स्टोरिंग टेम्परेचर बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे डियर्स। तो क्रीम एंड मिल्क का टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेम रूल अप्लाई होगा, इसमें भी फीफो यूज होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर पहले क्रीम ऑलरेडी आपके पास है, आपने स्टोर कर रखा है, तो उसको बाहर की तरफ रखेंगे, और जो आपका जो नया जो क्रीम और मिल्क आ रखा है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फ्रूट्स, एंड वेजिटेबल का जो टेम्परेचर होना चाहिए, स्टोरिंग टेम्परेचर होना चाहिए। स्टोरिंग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। स्टोरिंग टेम्परेचर होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिलो 5 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इनको स्टोर कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम लोग ड्राई के बारे में बात करेंगे, ड्राई आइटम के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जितने भी ड्राई आइटम है जैसे कि फ्लोर, कैन प्रोडक्ट जितने भी है, एंड सीरियल। ठीक है मेरे दोस्तों, दाल वगैरह जितने भी है उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए 125 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। स्टोरिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। ठीक है। और आपको खास बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप स्टोरिंग कर रहे हैं उसको स्टोरिंग कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अब ड्राई जितने भी बेस्ट ड्राई चीजें जितने भी है, जैसे फ्लोर हो गए, हमारे आटा हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, कैन प्रोडक्ट हो गए, जितने भी सीरियल दाल वगैरह है, वो 25 डिग्री सेल्सियस में ही स्टोर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग मैंने आपको इन सभी टेम्परेचर के बारे में बताया है। तो अभी हम बात करेंगे दूसरे टेम्परेचर के बारे में, जो कि मैं आपको चार्ट बना के बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आप इसको पलटी मारेगा, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करेगा कौन से टेम्परेचर किस में स्टोर करना है, कौन से फूड को कौन से टेम्परेचर में स्टोर करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैंने लिखा है रो मीट एंड पोल्ट्री आइटम लिखा हुआ है। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से आप -1 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करेंगे। ठीक है। दूसरा एग्स है, जितने भी हमारे एग्स के आइटम है उसको हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस बिलो स्टोर करना है, लेकिन फीफो यूज होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। पहला जो आपका अंडा रखा हुआ है ऑलरेडी फ्रिज में, एग रखे हुए, उसको बाहर की तरफ रखेंगे, और जो नया ले रखा है उसको आप अंदर की तरफ रखेंगे, ताकि जो पुराना है आप जल्दी यूज कर सको और नए वाले को आप एज ए स्टोर में रखो। ठीक है मेरे दोस्तों। और कुक फूड जितने भी है उसको हम 1 to 4 के बीच में स्टोर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 to 4 के बीच में स्टोर करेंगे। एंड बटर, हमारा जो बटर है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने स्टोर करना है तो -18 से -12 के बीच में स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आप यूज करने के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप 0 to 5 के बीच में, बिलो 5 के बीच में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एंड क्रीम एंड मिल्क की जो है वो बिलो टू 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेरे दोस्तों। एंड फ्रूट वेजिटेबल जितने भी है, हमारे फ्रूट वेजिटेबल जितने भी है, ग्रीन लीफ जितने भी है, उनको हम 0 to 4 बिलो टू 5 ओके, 0 to 4 नहीं, बिलो टू 5 डिग्री सेल्सियस में हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है। और ड्राई आइटम जितने भी हमारे कैन प्रोडक्ट है, हमारे फ्लोर है, चीनी है, whatever you have dry item, you will keep in below to 25 degree Celsius. This is the room temperature. Okay. तो मैं आपको दोस्तों जल्दी आपको दूसरे चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ।
जो कि मैंने लाइन खींचा हुआ है ऑलरेडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि कौन से डेंजर जोन है इसमें। क्विकली डेंजर जोन, डिस्प्ले डेंजर जोन, सबके बारे में इसमें बताएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन से टेम्परेचर में आपने सर्विंग करना है फूड। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम लोग -18। ठीक है दोस्तों, -12, -1, -0°C। ये सब सेल्सियस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब सेल्सियस है। 1°C, 4°C, 8°C, ठीक है, 25°C, ठीक है, 37°C, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 65°C, 75°C, 82°C एंड 100°C। ठीक है, लाइन थोड़ा बनानी तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जितने भी जो जितने भी स्टोरिंग इसमें शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये लाइन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, -12 to -18 जो है बटर स्टोर का टेम्परेचर आपको बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, बटर का स्टोरिंग का टेम्परेचर जो है -12 to -18°C है। और फ्रोजन आइटम जितने भी रहेगा इसी टेम्परेचर में आपने रिसीव करना है और इसी टेम्परेचर में आपने स्टोर करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मीट आइटम जो यूज होने वाला है, जो यूज करने वाले हैं, वो उसका टेम्परेचर जो है, मीट आइटम का टेम्परेचर है, मैं थोड़ा सा रेड बटन ले लेता हूँ मीट के लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मीट जो आइटम है 0 to -1°, 0-1°C में स्टोरेज करना है। ठीक है, स्टोर करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोर करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, और 1 to 4° जो सेल्सियस है, 1 to 4°C, जो 1 to 4°C है, इसमें क्या है, कुक फूड स्टोर करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 to 4°C में कुक फूड स्टोर करना है। ठीक है, जो सैलड का जो डिस्प्ले होता है, सैलड को जो सर्विंग टेम्परेचर भी, जो सैलड का सर्विंग टेम्परेचर है वो है 5°C। ठीक है मेरे दोस्तों, सैलड का जो सर्विंग टेम्परेचर है वो 5°C है। और सैलड का जो डिस्प्ले है, जो बुफे हम डिस्प्ले करते हैं, उसका टेम्परेचर, जो बुफे का जो टेम्परेचर होना चाहिए 8°C होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, 8°C होना चाहिए। ये जो है सैलड डिस्प्ले का है, कोल्ड डिस्प्ले बता सकता हूं मैं, कोल्ड डिस्प्ले। ठीक है, अब हम 25°C के बारे में बात करेंगे। ये है रूम टेम्परेचर मेरे दोस्तों। मैंने आपको पहले में बता चुका हूं कि रूम टेम्परेचर में क्या क्या आइटम रखना है। 25° जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर। इसमें जितने भी ड्राई आइटम है, फ्लोर, सीरियल, चीनी, कैन प्रोडक्ट, सब आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जो 37 का टेम्परेचर है वो बहुत ही डेंजर टेम्परेचर मेरे दोस्तों। 37 के टेम्परेचर में जो है बैक्टीरिया मोस्टली ग्रो करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई का प्रोसेस जो होता है वो बहुत क्विकली रैपिडली होने शुरू हो जाता है। तो 35 का टेम्परेचर जो है बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्तों। अगर 35 का टेम्परेचर अगर रहता है तो एक बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में डबल होता है। उसके बाद उसके 20 मिनट में वो 4 हो जाता है। तो आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट इट विल मल्टीप्लाई 2।
multiply into 2. Okay, so the 6 अगर if your temperature is 37 degree Celsius and it will इसका जो 6 घंटे का टाइमिंग ले लिया आपने अगर किसी फूड ने इस टेम्परेचर में, तो 6 घंटे के अंदर जो एक बैक्टीरिया है वो उसका जो वो बढ़ के पता है कितना हो जाएगा, 1,31,007 के आसपास इसका जो है एक बैक्टीरिया हो जाता है, जो एक इंसान को बुरी तरीके से बीमार करने के लिए ही बीमार कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 37 डिग्री टेम्परेचर जो है सबसे हाई रिस्क टेम्परेचर माना जाता है फूड उसमें। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ, आगे मैं और भी बताएगा, प्लीज कीप इन टच। आप 65 डिग्री जो टेम्परेचर है वो फूड डिस्प्ले टेम्परेचर है, हॉट फूड डिस्प्ले टेम्परेचर है, हॉट फूड डिस्प्ले टेम्परेचर है। ठीक है मेरे दोस्तों, 75 डिग्री 75 जो होता है 75 डिग्री जो होता है वो सर्विंग टेम्परेचर है मेरे दोस्तों। सर्विंग टेम्परेचर है 82 डिग्री जो टेम्परेचर है, 82 डिग्री टेम्परेचर है वो रीहीटिंग टेम्परेचर है, फूड रीहीटिंग टेम्परेचर। फूड रीहीटिंग टेम्परेचर। ओके मेरे दोस्तों, रीहीटिंग फूड रीहीटिंग टेम्परेचर 42 डिग्री। ओके मेरे दोस्तों, एंड जो 100 डिग्री टेम्परेचर है वो वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि स्पेस बनाए नहीं और मैं भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मिटा के फिर दोबारा लिखूं, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों। -12 to -80 डिग्री जो है बटर का टेम्परेचर है। ठीक है, बटर और जितने भी फ्रोजन आइटम है, जितने फ्रोजन आइटम है वो -18 to -12 डिग्री के टेम्परेचर में स्टोर किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टोरिंग टेम्परेचर जो होता है मीट, रो मीट, पोल्ट्री, रो मीट एंड पोल्ट्री जो है टेम्परेचर वो 0 आइदर -1 डिग्री टेम्परेचर में ही स्टोर होगा और रिसीव होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 to 4 डिग्री टेम्परेचर जो है कुक फूड का टेम्परेचर है, आपको मैंने बता दिया है यहाँ से 1 to 4 डिग्री टेम्परेचर। 8 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड डिस्प्ले का टेम्परेचर है। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है, इसमें सारे जितने भी ड्राई आइटम है वो स्टोरिंग टेम्परेचर है। ठीक है, 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो वेरी डेंजर होता है, इस टेम्परेचर में सबसे ज्यादा क्विकली रिपीट होता है। ठीक है, और 65 टेम्परेचर जो होता है फूड होल्डिंग टेम्परेचर है, हॉट फूड होल्डिंग टेम्परेचर है। ठीक है, रीहीटिंग टेम्परेचर 82 डिग्री टेम्परेचर है। कोई भी खाना बनाने के बाद अगर दोबारा रीहीट कर रहे हैं तो उसको 82 डिग्री टेम्परेचर में ही रीहीट होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, एंड जो सर्विंग टेम्परेचर है वो 75 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों इसी बीच में मैं आपको डेंजर जोन के बारे में बता दूं कि 1 से लेकर 5 to 75 का जो टेम्परेचर है, 5 to 75 का जो टेम्परेचर है, 5 to 75 डिग्री सेल्सियस, 5 to 65 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको डेंजर जोन बोला जाता है मेरे दोस्तों। इसमें आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, छोटे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इस टेम्परेचर में आपको फूड रखना नहीं, आइदर आपने 65 के अबव रखना है, आइदर आपने बिलो टू 5 रखना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मैं आपको दुआ सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए एंड होंग सिंग फोंग सिंग चिंग चांग शो करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आई होप कि आप